आपने पद्मावती की जौहर की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन मैं आपको एक और दूसरी जौहर की कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, जिस जौहर का कारण भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो कहानी कुछ ऐसे है कि अलाउद्दीन की एक बेटी थी जिसका नाम था फिरोजा। ये बेटी अलाउद्दीन को उसकी मेड से हुई थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपनी दासियों से भी संबंध रखा करता था। इस वक्त जैलोर यानी कि राजस्थान के एक राजपूत राजा थे जिनका नाम था कान्हा देव। कान्हा देव को अलाउद्दीन खिलजी ने पॉलिटिकल अलायंस के लिए इन्वाइट किया था दिल्ली। कान्हा देव अपनी जगह अपने बेटे को भेजते हैं जिनका नाम होता है बैराम देव। बैराम देव अपने ब्यूटी, स्मार्टनेस और मार्शल आर्ट्स के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे। वो बहुत ही बड़े रेसलर भी थे उस वक्त के। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में एक साजिश आई कि वो बैराम देव को मारना चाहता था, तो उसने क्या किया, अपने दिल्ली के सबसे बड़े रेसलर जिसका नाम पुंजू था उसके साथ रेसलिंग कॉम्पिटिशन करवाया। उसका सोचना यह था कि पुंजू जो है वो डेफिनेटली बैराम देव को मार देगा क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर था। लेकिन जब रेसलिंग होती है तो उस वक्त उस रेसलिंग में बैराम देव जीत जाते हैं और पुंजू को मार गिराते हैं। और उस गेम में अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा भी बैठी होती है वो गेम देखने के लिए, और जब ये जीतते हैं तो इन पे फिरोजा फ्लैट हो जाती है, यानी कि अपना दिल दे बैठती है, बहुत इंप्रेस हो जाती है इनकी मैनलीनेस से। और उसके बाद फिरोजा कहती है अपने पिता यानी अलाउद्दीन खिलजी को कि मुझे इनसे शादी करनी है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बेटी के प्रपोजल को बैराम देव के सामने रखता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और इस्लाम कबूल कर लो। बैराम देव का कहना यह होता है कि चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, मैं कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करूंगा और मैं शादी भी नहीं करूंगा आपकी बेटी से। ये बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा हो गया और वो अटैक कर दिया जलोर पे, और एक बहुत ही बड़ा बैटल हुआ। इस बैटल में बैराम देव और उनके पिता कान्हा देव दोनों ही आखिरी सांस तक बहुत ही वीरता से लड़ते हुए मर गए। और जब ये बात फिरोजा को पता चली कि बैराम देव की मौत हो गई है उस युद्ध में, तो फिरोजा ने अपनी नदी में कूद करके अपनी जान दे दी, और राजपूत रानियां जितनी भी थी जलोर की वो सारी की सारी जौहर कर गई अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के आक्रमण से बचने के लिए।